हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईजीएक्स के बारे में। आईजीएक्स यानी इंडियन गैस एक्सचेंज, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आईजीएस का मतलब है इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, जिसने पहली बार इंडिया का पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है 15 जून 2020 को। हमारे मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, ये जानते हैं। इट इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटेड नेशनल लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सो इट इज़ एक्चुअली अ नेशनल लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म to promote and sustain an effort and robust gas market and to foster gas trading in the country. So ये एक नेशनल लेवल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होगी। अब ये ट्रेडिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, हम देखते हैं इसके वन बाय वन। सो फिलहाल हमने ये देखा कि आईजीएक्स है क्या। आईजीएक्स बेसिकली एक इंडिया का सबसे पहला गैस एक्सचेंज है। ये गैस एक्सचेंज इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जो उसने बनाया है, और ये 15 जून को लॉन्च किया गया था। इसका मोटिव क्या बनाने का? दिस एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी को फैसिलिटेट करने के लिए इन नेचुरल गैस एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। सो इसका मेन मोटिव ये है कि भाई कि ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी हो नेचुरल गैस के अंदर, जिसके लिए ये गैस एक्सचेंज बनाया गया है, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आएंगे और प्राइस और उसके बेसिस पे वहाँ पे प्राइस डिसाइड होगा। और सो इट्स गोइंग टू बी फॉर एंड दिस इट विल फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। तो ये हमने एक हल्का सा पहले देखा इसका डेफिनेशन क्या है आईजीएक्स का। अब हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन करेगा। तो इट इज़ बेसिकली अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप शेयर मार्केट्स देखते होंगे, शेयर मार्केट्स में क्या है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं। ऐसे ही ये गैस के लिए, ऐसे ही क्या है, ये नेचुरल गैस के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया पहली बार। और इसके अंदर भी क्या होगा, बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे नेचुरल गैस के, जो डील करते होंगे इस ट्रेड में। और ये ट्रेड होगा दोनों, बहुत ट्रेड इज गोइंग टू बी हैपन बोथ इन स्पॉट मार्केट एज वेल एज इन फॉरवर्ड मार्केट। सो ट्रेड जो है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट जिनको नहीं पता, मैं बहुत ही आपको लेमन सेंस में बता देता हूँ। देखिए स्पॉट मार्केट मतलब क्या है, कोई मान लीजिए कोई आप एक बायर आया और एक सेलर आया मार्केट के अंदर। तो स्पॉट मार्केट मतलब जो इंस्टेंट प्राइस होगा उस समय गैस का, क्योंकि ये एक तरह का गैस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सो मान लीजिए गैस का इंस्टेंट प्राइस है 100 रुपीज़, तो स्पॉट मार्केट मतलब जो भी करंट प्राइस है उसी पे आपका क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं ओवर द काउंटर, OIC, राइट। सो ओवर द काउंटर भी इसी को बोलते हैं। और यानी जो करंट प्राइस है उसी पे क्या होगा आपका फुल ट्रेड, आपका जो है वो आपका प्राइस बिल्कुल करंट प्राइस पे क्या होगा, आपका बाइंग और सेलिंग जो है हो जाएगा वहाँ पे। और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा कि मान लीजिए, अब आपने एक सुना होगा एक नाम फ्यूचर्स वगैरह के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप अभी नहीं परचेज करना चाहते गैस, मान लीजिए आप बायर है गैस के, आपको गैस वही परचेज नहीं करनी, आपका प्लान है कि मुझे परचेज करनी है 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो उसमें क्या होगा, आप इस फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे जिसमें फ्यूचर्स का ऑप्शन होता है। आप क्या करेंगे वहां पे जाके, मतलब इसमें होगा, उसमें क्या होता है ना, एक टर्म होता है मार्जिन का। सो मार्जिन एक टर्म होगा फॉरवर्ड मार्केट में। इसमें क्या है, मान लो अगर अभी मान लीजिए सपोज करो आप चाहते हो कि आफ्टर 1 ईयर मुझे इसको परचेज करना है गैस को। करंट प्राइस है 100 रुपीज़ और आफ्टर 1 ईयर मान लीजिए प्राइस होगा 130 रुपीज़, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया, आपने आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज करो अभी ये प्राइस पड़ रहा है 100 रुपीज़। तो आपने इसको क्या किया, इसी 100 रुपीज़ के प्राइस में इसको अभी खरीद दिया।
लेकिन आपने कंडीशन रखी कि मैं इसको परचेज करूंगा 1 साल के बाद, लेकिन वो प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। तो जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेड प्राइस 130 होने वाला था 1 ईयर के बाद, वो आपको कॉस्टली पड़ता। तो आपने क्या किया, अभी क्योंकि आपको वो प्राइस थोड़े कम दाम पे मिल रहा है, तो आपने क्या किया, उसको अभी परचेज कर लिया। और परचेज करने के बाद क्या हुआ, या आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आपको उतने ही दाम पे ये सेम गैस मिल जाएगी। लेकिन इसमें दोनों केस पॉसिबल हैं। हो सकता है, ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि 130 हो जाएगा, हो सकता है 100 से 70 हो जाए प्राइस। तो अब तो आपको एक तरह से नुकसान ही हो गया ना वो देखा जाए तो, क्योंकि अब तो प्राइस अगर 70 मिलेगा और आपने वहाँ पे 100 में जाके आपने जो है डील फाइनल कर ली थी अपनी, तो सो बोथ दे आर बोथ केसेस इन दिस, दोनों केस पॉसिबल होते हैं उसके अंदर। तो ये आपको वो इसमें क्या होता है कि हाँ आपने, लेकिन आपको प्राइस वही पे करना पड़ेगा। अगर 70 भी हुआ तब भी आपको 100 ही पे करना पड़ेगा। बट इन केस अगर 100 से ऊपर होता है तो जाहिर सी बात आपको यहाँ बेनिफिट ही होता, तो तब भी आपको 100 रुपीज़ में वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपने उसी प्राइस पे वो डील साइन की थी। और ये हो गया आपका फॉरवर्ड मार्केट का ऑप्शन, जिसमें वो टर्म था मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है इस टर्म में, मार्जिन का सेंस क्या होता है, आपको मान लो अगर वो डील 100, आपको 100 रुपीज़ की गैस परचेज करनी है, तो कुछ ये लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ मार्जिन डिसाइड कर लेंगे। मान लो बोल देंगे 10% पेमेंट आपको अभी करनी पड़ेगी, सो दैट इज कॉल्ड 10% मार्जिन, यानी आपको 10 रुपीज़ अभी देने पड़ेंगे। रेस्ट 90 रुपीज़ जिस टाइम आप उसको लेने चाहेंगे दोबारा आफ्टर 1 ईयर के बाद, उस टाइम आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है पे करना होता है। सो दिस इज अ सेंस ऑफ मार्जिन हियर बेसिकली। तो हमने ये देखा कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बायर्स और सेलर्स आएंगे, जैसे कि बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आते हैं। नेचुरल गैस के बायर्स एंड सेलर्स होंगे, वो आएंगे स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में यहाँ पे डीलिंग करेंगे। और फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके 3 हब बना रखे हैं जहाँ पे आप बायर्स और सेलर्स आ सकते हैं। ये 3 हब हैं दहेज और हाजिरा गुजरात के अंदर, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे उसको हाईलाइट किया हुआ है। सो दहेज एंड हाजिरा जो कि गुजरात में है, और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैप के थ्रू ये कहाँ पे पड़ते हैं। ये गुजरात का मैप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है गल्फ ऑफ कंबत, राइट। सो दिस इज गल्फ ऑफ कंबत है। और इस मैप में अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, जहाँ पे मैं कर्सर अभी लेके जाऊँगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ये देखिए, सो दिस इज एक्चुअली दहेज, एंड यहाँ पे नीचे आएंगे इस तरफ, ये आपका हाजिरा बीच, यहाँ पे ये हाजिरा। सो ये दोनों प्लेसेस हैं जहाँ पे ये फिजिकल हब बनाया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आएंगे और नेचुरल गैस के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये गल्फ ऑफ खम्बत जो कि गुजरात की कोस्ट लाइन में आता है। सो दहेज और हाजिरा, ये हमने मैप के थ्रू यहाँ पे इसको लोकेट किया है। और एक और था काकीनाडा। सो काकीनाडा जो है वो बेसिकली आता है यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप देख रहे होंगे विशाखापट्टनम है, ये विशाखापट्टनम, और इसके नीचे यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअली काकीनाडा। सो ये काकीनाडा आ गया आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन के पास। सो ये 3 जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल के लिए ये 3 हब्स बनाए हैं जहाँ पे ये ट्रेडिंग हो सकती है। अब ये इसमें क्या होगा, ये जो इम्पोर्टेड LNG गैस है, ये इसकी ट्रेडिंग होगी। याद रखिएगा 2 तरह की गैस होंगी, एक हमारी कंट्री के अंदर ही नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है, उसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया इसके अंदर, ये है इम्पोर्टेड के लिए फिलहाल। सो इम्पोर्टेड जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की होगी, उसको पहले रीगैसिफाइड करेंगे और फिर बायर्स को बेच देंगे एक्सचेंज में थ्रू, राइट। यानी वो क्योंकि जो गैस आती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उसे गैसिफाई करेंगे और उसको बायर्स को जाके एक्सचेंज में आप बेच सकते हैं, जो सेलर्स होते हैं। तो अब इस पे बेनिफिट क्या होगा इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। पहले क्या होता था कि बायर्स को मल्टीपल डीलर्स से डील करना पड़ता था, ताकि वो बहुत सारे, क्योंकि हर कोई डिफरेंट प्राइस कोट कर रहा है, कोई कुछ प्राइस कोट कर रहा है, तो उनको कई जगह से उसको डीलिंग करनी पड़ती थी। अभी क्या हो गया, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया प्रॉपर। इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्राइस होगा वहाँ पे आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ दिस। और इसके अंदर इस एक्सचेंज में बेसिकली आपको शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसमें आप नेक्स्ट डे में ऑर्डर ले सकते हैं अपना, और नेक्स्ट मंथ भी ले सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा इसके अंदर। सो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होंगे इसके लिए, अप टू 1 डे, 1 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर।
सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। ये हमने देखा कि किस तरह से फंक्शन करेगा हल्का सा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमने मैप का देख लिया था कि इसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है कि नहीं। जो मैंने आपको अभी बताया था कि इंपोर्टेड जो नेचुरल गैस अभी इंक्लूड की गई है, डोमेस्टिक के इसमें डोमेस्टिक का इसमें इंक्लूजन नहीं है। यानी इस ट्रेडिंग मार्केट में डोमेस्टिक गैस की ट्रेडिंग नहीं होगी, ओनली इंपोर्टेड गैस की होगी। So the price so answer will be no. The price of domestically natural gas is decided by the government. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेचुरल गैस जो हमारे देश के अंदर ही प्रोड्यूस होती है वो उसका प्राइस तय करती है। अभी वो गैस एक्सचेंज पे सोल्ड नहीं होगा फिलहाल के लिए। हाउएवर लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपील की है गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किए हैं डोमेस्टिक गैस के वो इतने वाइबल नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है नेचुरल गैस की, वो उनको हाई पड़ती है उनके हिसाब से। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपील की है कि आप इसको कंसिडर कीजिए। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिकेट किया है कि नई गैस पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें हम रिफॉर्म्स करेंगे डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग को भी, और उसको भी हम मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अभी तो प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, अभी तो मार्केट बेस पे प्राइस नहीं है बेसिकली। तो इसको भी धीरे धीरे जो है वो मार्केट ओरिएंटेड प्राइस की तरफ ले जाएंगे डोमेस्टिक गैस को भी। सो दिस इज द पॉइंट आउट हियर। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विल दिस मेक इंडिया मोर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। ऐसा कैसे, देखते हैं। देखिए इसका पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन था हमारे देश के अंदर, वो पिछले 2 फिस्कल्स में ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया है, क्योंकि जो करंट सोर्स है नेचुरल गैस के वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब इससे क्या हुआ, डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस है नेचुरल गैस वो हमारे जो करंटली है इस समय इट अकाउंट्स फॉर लेस देन हाफ ऑफ द कंट्रीज नेचुरल गैस कंजम्पशन। तो जितनी हमारे देश में कंजम्पशन होती है आउट ऑफ 100% नेचुरल गैस कंजम्पशन में से लेस देन हाफ जो है हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस ही होता है, बाकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम हो गया है पिछले 2 फिस्कल से, तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि अब जो इंपोर्ट वाला पॉइंट अब यानी हमें अब बाहर से ज़्यादा इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डोमेस्टिकली इतना बनाएंगे ही नहीं तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि बाहर से ही इसको ज़्यादा इंपोर्ट करके लेके आना पड़ेगा। तो और यही इसका पॉइंट आ रहा है कि एलएनजी इंपोर्ट्स जो है आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। दे आर सेट टू बिकम लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक गैस कंजम्पशन एज इंडिया मूव्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी बास्केट फ्रॉम 6.2 इन 2018 टू 15%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्लानिंग है कि हमारे देश में जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें हम उन सोर्सेज में से, जैसे मान लीजिए कोल एक सोर्स है, ठीक है, वाटर एक सोर्स है एनर्जी बनाने का, ऐसे नेचुरल गैस भी एक सोर्स हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लानिंग ये की है कि फ़िलहाल आउट ऑफ 100% जो एनर्जी का सोर्स है उसमें से 6.2% जो है फ़िलहाल नेचुरल गैस का सोर्स है। हमारी ये प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 6.2 से बढ़ा के इसको हमको करना है 15%, यानी आने वाले टाइम में 2030 तक गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि आउट ऑफ 100% 15% ऐसा होगा जो कि नेचुरल गैस के प्रोडक्शन से हमारे देश में एनर्जी बनेगी। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए अब हम लोग, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमें इंपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहेगा इसके अंदर गवर्नमेंट का। तो ये है, दिस इज़ द प्लान आउट है। तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि येस इंडिया जो है इसमें मोर इम्पोर्ट डिपेंडेंट बनने को इसमें चांसेस हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमको बाहर से ही लेके आनी पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें क्या है, करंटली जो हमारा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस इज कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज दैट ओन द नेटवर्क। यानी जो सी कंपनी लेके आती है उनको ही वो नेटवर्क जो है वही वो उसको कंट्रोल करती हैं, जो करंटली पाइपलाइन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिकॉज गैस को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, थ्रू पाइपलाइन ही करेंगे। तो करंट फर्स्ट सिनेरियो ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उन्हीं कंपनी की कंट्रोल में है जो उस नेटवर्क को ओन करती है।
आप जानते हैं हमारी PSU गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट ओन्स एंड ऑपरेट्स इंडियाज लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन नेटवर्क। भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क जो है 12,000 किलोमीटर का, वो गेल ही ओन करती है। तो और अभी क्या हो रहा है, एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर जो है बनाया जाएगा नेचुरल गैस पाइपलाइंस के लिए, जिससे क्या होगा कि वो ट्रांसपेरेंट एलोकेशन की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है कि दिस ऑपरेटर विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ पाइपलाइन यूजेज, ताकि जो हमारी पाइपलाइन यूजेज है, ताकि हम गैस को फ्लो कराने की, उसका ट्रांसपेरेंट एलोकेशन हो। इससे बायर्स और सेल्स में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। एंड सो नेक्स्ट ये क्या है कि एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को ये भी सुझाव दिया है कि जो नेचुरल गैस है उसको आप GST में इंक्लूड कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि उनको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वैट के अकॉर्डिंगली पेमेंट करना पड़ता है। तो GST में आने से क्या होगा, टैक्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उनके लिए। ये जस्ट एक गवर्नमेंट ने सुझाव दिया है, एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हियर। तो हमने देखा हल्का सा IGT के बारे में, इसकी कि किस में क्या क्या फंक्शन होगा, कैसे कैसे बेनिफिट करेगा सेलर्स और बायर्स को, और इसके अंदर क्या क्या रेगुलेटरी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक हियर फॉर द टुडे। इसी तरह के अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो इसी तरह की और भी हम प्लानिंग है कि बहुत वी आर गोइंग टू प्लान अप इन अ वेरी लार्जर स्केल। तो इस तरह के वीडियोस और लेके आएंगे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे। हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं अपडेट करने की, बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी इसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।